किं कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे है यस्य केंद्र बृहस्पति। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के इस चैनल पर जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। प्रिय दर्शकों, मानसागरी नामक ज्योतिष ग्रंथ के इस श्लोक में कहा गया है कि जिसके केंद्र में गुरु बलवान होकर के बैठे हों उसका और ग्रह क्या बुरा कर सकते हैं। अर्थात कुंडली में और ग्रह बुरी स्थिति में भी हो लेकिन गुरु केंद्र में अच्छी स्थिति में हो तो वह कुंडली के अनेक दोषों का शमन कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, क्या आपने सोचा है कि गुरु ही अगर कमजोर हो जाए कुंडली में तो आपको किस प्रकार के असर झेलने पड़ सकते हैं और उनका उपाय क्या है। आज के वीडियो में हम यही विषय आपके लिए लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं गुरु के कारकत्वों के बारे में। प्रिय दर्शकों, हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे कि बृहद पराशर होरा शास्त्र और उत्तर कालामृत आदि अनेक ज्योतिष ग्रंथ में गुरु के अनेक कारकत्वों के बारे में कहा गया है। गुरु विशेष रूप से विद्या का, ज्ञान का कारक होता है। यह वस्त्र सुवर्ण का भी कारक होता है, यह धन का भी कारक होता है, यह पुत्र का भी कारक होता है और यह जो है कुंडली में विशेष करके स्त्रियों की कुंडली में विवाह आदि का भी कारक होता है। यह संचित धन का भी कारक है और यह वशा का भी कारक है। प्रिय दर्शकों, अब हम बात करते हैं कि अन्य ग्रहों के साथ गुरु की कैसी मैत्री है। तो सूर्य, चंद्र और मंगल जो है गुरु के मित्र हैं, शनि जो है सम है और बुध और शुक्र गुरु के शत्रु हैं। अच्छा, यहाँ यह भी जान लेना जरूरी है कि गुरु जो है कर्क राशि में यानी 4 नंबर की राशि में उच्च का होता है और इससे 6 राशि आगे यानी 10 नंबर की राशि यानी कि मकर राशि में नीचे का होता है। तो अगर गुरु आपकी कुंडली में 4 नंबर की राशि में बैठा हो तो हम कह सकते हैं कि गुरु आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है। लेकिन अगर गुरु 10 नंबर की राशि में आपकी कुंडली में बैठा हो यानी मकर राशि में बैठा हो तो हमें यह कहना पड़ेगा कि गुरु जो है आपकी कुंडली में पीड़ित है। इसके अतिरिक्त लग्न में गुरु दिग्बली होता है अर्थात दिशा बल से पूर्ण होता है और 7वें भाव में जो है दिशा बल से शून्य होता है। तो अगर आपकी कुंडली में लग्न में गुरु है तो आपको समझना चाहिए कि गुरु बलवान है और 7वें भाव में है तो हम कह सकते हैं कि संभावना है कि आपके गुरु जो है कमजोर है। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि काल पुरुष की कुंडली में 10वां भाव जो होता है वो मकर राशि का होता है और उसमें गुरु जो है जैसा कि मैंने कहा 10वें राशि में यानी कि मकर राशि में गुरु जो है कमजोर होते हैं। तो आप किसी भी लग्न की आपकी पत्रिका क्यों ना हो, आपकी कुंडली में लग्न में कोई भी राशि क्यों नहीं हो, लेकिन अगर गुरु आपकी कुंडली में 10वें भाव में बैठा हुआ है तो गुरु चाह करके भी आपको जो है बहुत उत्तम फल नहीं प्रदान कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव में गुरु जो है नीचे का होता है, इसलिए 10वें भाव में गुरु का जाना भी बहुत उत्तम नहीं कहा जाता है। तो गुरु के कमजोर होने से हम यह जान लेते हैं कि आपको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, गुरु जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है। यह 3 भावों का कारकत्व रखता है। यह दूसरे भाव का भी कारक है यानी धन भाव का भी कारक है, यह 5वां भाव यानी पुत्र और विद्या का भी कारक है और 11वां भाव यानी लाभ भाव इसका भी कारक है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों की कुंडली में विवाह के लिए जो है गुरु की स्थिति भी देख लेना आवश्यक होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो गुरु जो है कुंडली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह होता है। लेकिन अगर गुरु ही कमजोर हो जाए आपकी कुंडली में तो आपको किस प्रकार की समस्याएं देखनी पड़ेंगी। गुरु के कमजोर होने से शरीर में वसा बढ़ने लगता है यानी कि फैट बढ़ने लगता है, आपको धन संचय में दिक्कत होने लगेगी, अध्ययन अध्यापन में जो है आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और अगर किसी ज्योतिषी की कुंडली में ही गुरु कमजोर हो जाए तब तो उसका फल कथन जो है बहुत ज्यादा सही नहीं हो पाता। ऐसे गुरुओं से भी हमें दूर रहने की आवश्यकता है जिनकी कुंडली में गुरु कमजोर हो। गुरु जिनके कमजोर होते हैं उनका कैश इन हैंड या जो बैंक बैलेंस जिसको कहते हैं वह बहुत ज्यादा नहीं हो पाता क्योंकि वो कोई कोशिश भी करते हैं तो उनका बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। आमदनी भले ही कितनी हो वो सारे पैसे खर्च करते हैं अथवा उनकी बचत अधिक नहीं हो पाती है। प्रिय दर्शकों, अब आप जानना चाहेंगे कि इन सब समस्याओं से बचने के लिए गुरु के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। गुरु के दान के लिए जो है पीला वस्त्र या हल्दी का दान करना सर्वोत्तम कहा गया है। हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे कि जातक सारदीप है, जातक चंद्रिका है आदि ग्रंथों में अनेक ग्रहों के दान कहे गए हैं। तो उसमें जो सर्वोत्तम दान जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि हल्दी का दान करें या पीले वस्त्र का दान करें। इससे गुरु की समस्याओं से बहुत ज्यादा निजात मिल सकता है। इसके अतिरिक्त गुरु का जो मंत्र है ओम अंगिरो जाताय विद्महे वाचस्पतिये धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्, इसका भी रोज 108 बार पाठ करना जो है गुरु की समस्याओं से निदान के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। इसके अतिरिक्त बृहस्पतिवार को व्रत करना गुरु के लिए बहुत लाभप्रद कहा गया है। सत्यनारायण व्रत कथा भी गुरु के लिए बहुत लाभप्रद कहा गया है और स्कंद पुराण में जो बृहस्पति स्तोत्र आया है जो आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएगा उसका पाठ भी गुरु के लिए बहुत ही उत्तम कहा गया है। प्रिय दर्शकों, आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि मैं किसी भी ग्रह के लिए रत्नों के बारे में अधिक नहीं बोलता हूँ। इसके पीछे एक विशेष कारण है। कारण यह है कि अपने मन से कोई भी रत्न धारण करना उचित नहीं होता है। किसी विशेष ज्योतिषी से, विशेषज्ञ से कुंडली
दिखा करके, उनका परामर्श लेकर के ही रत्न धारण करना चाहिए। इसलिए गुरु का जो रत्न है उसके बारे में मैं यहाँ अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। आशा है इसका कारण आप समझ गए होंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको गुरु के अनेक कारकत्वों के बारे में बताया, गुरु कुंडली में कमजोर कैसे हो जाते हैं उसके बारे में भी हमने आपको बताया, और उनसे संबंधित कई सारे उपाय भी बताए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और जिन्हें इन विषय में रुचि हो उनके साथ साझा भी अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।